कर्नाटक में बीजेपी का प्रयोग सफल रहा तो सत्ता, नहीं तो हार। क्या है बीजेपी का प्लान जिसके चलते हुई बड़ी बगावत? गुजरात का प्रयोग कर्नाटक में हो पाएगा सफल? उठ रहे हैं सवाल। कर्नाटक में किसकी जीत होगी, किसे हार मिलेगी, ये 13 मई को साफ हो जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही दावे जेडीएस की ओर से भी किए जा रहे हैं कि सरकार उसकी ही बनेगी। बीजेपी 130 से ज्यादा सीट जीतने का भरोसा दिखा रही है, तो कांग्रेस ने संख्या 150 के पार बताई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो ऐलान कर चुके हैं, अगर 150 से कम सीट मिली तो फिर पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनेगी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सत्ता पर कब्जा किया है, वैसे ही कर्नाटक में भी कर लेंगे। और कर्नाटक में तो बीजेपी ये काम 3.5 साल पहले ही कर चुकी है। जो काम 3.5 साल पहले हुआ था, वो 1.5 साल बाद फिर हो सकता है। बीजेपी के पास पैसा बहुत है और ईडी सीबीआई भी उसी के पास है। इस बीच बीजेपी ने कर्नाटक में एक बार फिर से गुजरात वाला प्रयोग दोहराया है, यानी नो रिपीट। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद ही पार्टी में जबरदस्त बगावत हो गई थी, जिस कारण सिर्फ 22 विधायकों के ही टिकट पार्टी ने काटे। अधिकांश विधायकों को टिकट दे दिया गया और जिन विधायकों के टिकट कटे उनमें से ज्यादातर बागी हो गए। कई को तो कांग्रेस या फिर जेडीएस ने टिकट दे दिया, लेकिन नए उम्मीदवारों का प्रयोग बीजेपी ने कर्नाटक में खूब किया है। पार्टी ने 71 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी इस तरह का प्रयोग गुजरात में कर चुकी है। गुजरात में बीजेपी ने 45 नए उम्मीदवार उतारे थे और इन 45 में से 43 चुनाव जीत गए। सिर्फ 2 उम्मीदवारों को हार मिली थी और सबसे बड़ी बात, अधिकांश नए उम्मीदवार ऐसी जगह से चुनाव जीते जिसे आमतौर पर बीजेपी का मजबूत गढ़ नहीं माना जाता था। नए लोगों को अवसर देने की रणनीति बीजेपी का परखा हुआ प्लान है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आप ने जिस तरह की सियासी हलचल मचाई थी, बीजेपी की सभाओं में काफी कम लोग आ रहे थे, तो केजरीवाल और कांग्रेस की यात्राओं में भीड़ जुट रही थी। उससे बीजेपी में चिंता दिख रही थी। लगता था कि बीजेपी को भारी नुकसान होगा। एंटी इनकम्बेंसी का डर बीजेपी को भी था। बीजेपी ने इससे बचने के लिए नए उम्मीदवारों को उतारने की रणनीति बनाई। करीब 4 दर्जन विधायकों के टिकट काटे। इसके चलते पार्टी को थोड़ी नाराजगी भी झेलनी पड़ी, लेकिन जब परिणाम आया तो सभी दंग रह गए। बीजेपी को बहुमत मिल गया, कांग्रेस पार्टी की बुरी स्थिति रही। बीजेपी का विकल्प बनने चली, आपको भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली। गुजरात में यह प्रयोग सफल रहा था, इसलिए कर्नाटक में भी बीजेपी ने नए चेहरों पर जोर दिया है। 71 नए लोगों को इस बार टिकट दिए गए हैं। 22 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इनमें से कुछ ने तो चुनाव लड़ने से खुद ही मना कर दिया, तो टिकट कटने से पार्टी के भीतर नाराजगी भी है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने तो अपने परिवार के लिए एक टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने उनकी मांग अनसुनी कर दी। इससे खफा होकर वे कांग्रेस के साथ चले गए। उन्हें टिकट भी मिल गया। उनके अलावा टिकट न मिल पाने से नाराज के रघुपति भट्ट, एस अंगारा, एस.ए. रामदास, लक्ष्मण सावदी और नेहरू ओलेकर ने भी बीजेपी को बाय बाय बोल दिया। गुजरात के बाद बीजेपी ने नए चेहरे देने का प्रयोग कर्नाटक में किया है और यह प्रयोग अगर कर्नाटक में सफल रहता है तो फिर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसे दोहराया जाएगा। कुछ बड़े नेताओं को अगर लोकसभा चुनाव का टिकट न मिले तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। दरअसल तमाम टीवी चैनलों के जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें पीएम मोदी की लोकप्रियता अभी भी देश में जबरदस्त है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सांसदों से जनता जरूर थोड़ी नाराज है। ऐसे में सांसदों की नाराजगी बीजेपी पर भारी न पड़ जाए, ऐसे में पार्टी लोकसभा चुनाव में भी कई सांसदों का टिकट काट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।